मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई खेला करने के मूड में है? और यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्या ये सवाल पूछने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? क्या वाकई मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बात करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, और शिवराज सिंह चौहान बार बार पब्लिक के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर क्या संदेश दिल्ली को देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को मैं डिकोड करूंगा, आपके सामने रखने का काम करूंगा। और इससे साफ हो जाएगा, तस्वीरें मैं आपको जो दिखाने वाला हूं और पब्लिक के जरिए जो दिल्ली को सुनाया जा रहा है, उसको सुन करके आपके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान अंदर खाने कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं। और यह प्लान शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली को कितना बड़ा झटका दे सकता है, दिल्ली दरबार को, मोदी शाह को कितना बड़ा झटका दे सकता है। क्या मोदी अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान उन पर प्रेशर बना रहे हैं? सवाल यह है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, लेकिन जरा मैं शुरुआत राजस्थान से करना चाहता हूं। और राजस्थान से शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की तस्वीरों को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर समझने में दिक्कत नहीं होगी। आज राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ ली भजनलाल शर्मा ने, और मुख्यमंत्री की शपथ जब भजनलाल शर्मा को दिलवाई गई और उसके बाद में भजनलाल शर्मा ने जब अपना कार्यभार संभाला, उस वक्त में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, वो तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। ये जरा मेरे साइड में आप देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप देख करके क्या कह सकते हैं कि इसी तरह से मुख्यमंत्री को कार्यभार वो सौंपा गया था मध्य प्रदेश के अंदर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबके मन में यह था कि मामा को ये तस्वीरें बहुत चुभेंगी, शिवराज सिंह को ये तस्वीरें बहुत चुभेंगी, और इसीलिए इस तरह से शानदार ढंग से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं हुआ, बल्कि इससे सादे तरीके से वहां पर सब कुछ सहज तरीके से निपटाने की और जल्दी निपटाने की वहां पर कोशिश दिखी। यहां पर तिलक करवाया जा रहा है, फूल मालाएं दी जा रही हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, वसुंधरा राजे भी पहुंची यहां पर, सिर पर हाथ रखा भजनलाल शर्मा के। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं करवाया गया, और इसकी बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि राजस्थान में जो बाकी के तमाम नेता यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र शेखावत आपको दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो नेता आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए भी खुश थे कि कम से कम वसुंधरा का तो पत्ता गया। हमारे हाथ में अगर कुछ नहीं आया तो वसुंधरा के हाथ से भी सब कुछ निकल गया, वसुंधरा के हाथ में कुछ नहीं बचा। बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर के खुश हैं। और दूसरा, जो वसुंधरा यहां पर नजर आई, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा ने यह मैसेज देने का काम किया कि ऑल इज वेल वो यहां पर लागू नहीं होगा। तस्वीरों के जरिए अभी भले ही मैं आपको दिखूं कि मैं खुश हूं, लेकिन इंतजार करिए, मैं अपने मौके का इंतजार कर रही हूं। तो राजस्थान में जो कुछ हुआ है वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया, सवाल यह है। और इसी सवाल के जरिए हम राजस्थान की तस्वीरों पर बात करेंगे। जरा ये तस्वीर आप देखिए। पहली बार ऐसा हुआ है, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है, शिवराज सिंह चौहान बाकायदा रोते हुए नजर आए, और केवल आंखें भरी नहीं बल्कि आंसू भी छलक करके बाहर आ गए। शिवराज सिंह चौहान ने अपना चश्मा उतारा, और चश्मा उतार करके शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बाह से अपनी आंखों को साफ किया। पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान गमगीन हो गए, भावुक हो गए, आंसू छलक पड़े। और ये आंसुओं का सैलाब क्या वाकई भावना है जो निकल करके बह करके सामने आ रही है, या समर्थकों के जरिए शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी को अपनी जमीन दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मेरी जमीन ये है, मेरी ताकत ये है, आज मैं गद्दी पर नहीं हूं, उसके बावजूद इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं। और आगे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, एक रिपोर्ट आगे मैं आपको दिखाता हूं जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि हाशिए पर खड़ी
4 में से 3 महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहना की वजह से वोट दिया। वो रिपोर्ट में आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें देखिए जिसमें शिवराज सिंह चौहान आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के आंसू क्या उस तस्वीर को बहा ले जाएंगे जो तस्वीर अभी अभी मोदी शाह ने मध्य प्रदेश के अंदर नई तैयार की है। मैं बात कर रहा हूं मोहन यादव की। बीजेपी के मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़ी कोशिशें कर रहे हैं अपनी तरफ से। बुलडोजर चलवाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, फैसले दे रही है सरकार कि लाउड स्पीकर के ऊपर हम बैन लगाएंगे। फैसले दे रही है सरकार कि हम खुले में मांस, अंडा, मीट, मछली ये नहीं बिकने देंगे। ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं? अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर बनाने के लिए कि देखिए शिवराज ये नहीं कर पाए थे, हम ये कर रहे हैं। क्योंकि शिवराज की ही तो सरकार थी। अगर वो लाउड स्पीकर अभी चल रहे हैं जिनको आप बैन करवाने की बात कर रहे हैं, तो किसके ऊपर ये ठीकरा आप फोड़ रहे हैं? ये ठीकरा आप शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ रहे हैं। ये आप दुत्कार रहे हैं अपनी ही सरकार को। ये आप दुत्कार रहे हैं उस बात को कि देखिए शिवराज में ये ताकत नहीं थी कि वो बुलडोजर चला सके, लेकिन हम बुलडोजर चला करके दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों को बखूबी देख रहे होंगे और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान दूसरे प्लान पर लग गए हैं। जरा एक कुछ तस्वीरें देखिए जब शिवराज सिंह चौहान के काफिले को घेरा जा रहा है। काफिले को घेर करके वहां पर नारे लगवाए जा रहे हैं। नारे लगा करके माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान आज कुर्सी पर नहीं होते हुए भी आज मुख्यमंत्री ही है। शिवराज सिंह चौहान किसी पद के मोहताज नहीं, लोग अब भी उनको पलकों पर बैठा रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी तरफ से दिल्ली को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं? असल सवाल यह है और यहीं से खुलती है मध्य प्रदेश के राजनीति की नई तस्वीर। और इस नई तस्वीर में आप मोदी शाह के फैसले को क्या बदलता हुआ देख पा रहे हैं? मोदी शाह का फैसला क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान इस जन सैलाब के जरिए बदल सकते हैं? एक महिला को मैं आपको सुनवाता हूं, ये महिला को आप सुनिए। और ये महिला कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान को लाया जाना चाहिए वापसी। हम दुखी हैं और हमने खाना तक नहीं खाया है। याद करिए इस तरह की तस्वीरें उत्तर भारत की राजनीति में किस नेता के लिए सामने आई है। कमोबेश इस तरह की तस्वीरें दक्षिण भारत में नेताओं के लिए जरूर सामने आती है जब नेता एक उस हद को पार कर जाते हैं जो हद कभी पार नहीं करनी चाहिए। साउथ में, दक्षिण भारत की राजनीति में तो यह सब कुछ जरूर होता है, लेकिन उत्तर भारत की राजनीति में, मध्य भारत की राजनीति में इस तरह की तस्वीरें हमने देखी नहीं है। क्या सब कुछ ये प्लानिंग के तहत करवाया जा रहा है? इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है। एक महिला रोते हुए कहती है और इसके बाद में मैं आपको सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान काफिले से निकल रहे हैं, मिलके लोगों से मिलकर के काफिले को लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोग उनसे कह रहे हैं कि मोदी ने यह गलत किया। वो आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले जरा इस महिला को सुनिए। ये महिला क्या कह रही है रोते हुए? ये बातें कहलवाई जा रही हैं, ये बातें हैं या फिर मामला कुछ और है? समझिए जरा। भाई बिल्कुल नहीं रोक, अगली बार काम अपने मुख्यमंत्री काम शिवराज मम्मी बने, बिल्कुल दुख नहीं करो आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब की बार काम बिल्कुल 100% बेईमान है भाई। आप बिल्कुल टेंशन न लो, शिवराज सिंह ही बने अपने मम्मा मुख्यमंत्री, बिल्कुल टेंशन ना लो। आज खाना खा लियो, कल से रोटी नहीं खाई तुमने? मैं बोरा लग गया। चलो आप टेंशन न लो, अब आप अपना मांग उठाए केंद्र से। हाँ सर। अपन पीएम मोदी से काम अपन काम मांग करे क्या मम्मा को बना दो कछु न कछु, है ना? हाँ सर। चलो ठीक है सर। अब जरा सुनिए वो तस्वीरें जब शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर मौजूद थे और उनके पीछे लोग कह रहे थे कि मोदी ने यह गलत किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पलट करके उनको शांत नहीं कराया, चुप नहीं कराया। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि शिवराज सिंह चौहान खुद ही चाहते हैं कि इस बात को कहा जाए और इस बात को मीडिया के जरिए, कैमरों के जरिए, वीडियो के जरिए मोदी शाह तक पहुंचा दिया जाए? क्या मामा के मन में खुद ही ये बात अब घर कर गई है? सुनिए जरा इसको।
मोदी जी ने बहुत गलत किया है, जनता के रोष है। ऐसी कई सारी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और शिवराज सिंह चौहान बार बार यह संदेश देने का काम कर रहे हैं। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान बाकायदा इस बात को कह चुके हैं कि मैं अपने लिए कोई पद मांगने के लिए दिल्ली जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इस बात को वो कह चुके हैं। मामा और भाई ये वो अपनी ट्विटर हैंडल में बदलाव कर चुके हैं। ये सारे संकेतों के जरिए लगातार शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही है और जो लगातार ये शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान किस ओर अब धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रहे। कौन सा रास्ता शिवराज सिंह चौहान वो अख्तियार करेंगे, यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए आप, और ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसके जरिए तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। हाशिए की हर 4 से 3 महिलाओं में ने, जो तबका हाशिए पर रहता है, जो तबका अति पिछड़ा है समाज में, जो बहुत गरीब है, निम्न है, उसको हाशिए पर कहा जाता है। तो हाशिए की हर 4 में से 3 महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी, वरदान बनी। ये बातें जो है अब निकल करके सामने आ रही कि शिवराज सिंह चौहान वो कड़ी है, शिवराज सिंह चौहान की वो योजना सबसे बड़ी कड़ी है जिसकी वजह से वोट मिले। स्कीम तो अशोक गहलोत ने भी निकाली थी, 25 लाख रुपए का बीमा योजना की, लेकिन वो नहीं चला। चिरंजीवी योजना नहीं चली, वोट उस पर नहीं हुआ, वोट हिंदू मुसलमान पर हो गया, नुकसान हुआ वहां पर। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का सिक्का चला और 4 में से 3 महिलाएं अगर इस वजह से वोट दे रही हैं तो इसका मतलब यह माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान की योजना सक्सेसफुल रही। महिलाओं योजना से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बच्चे की सेहत और पढ़ाई पर कर रही थी। 87% खातों में औसत बैलेंस 7,000 और 13% में 7,500 से ऊपर पाया गया। केवल महिलाओं पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में पहले से सुधार हुआ। इस योजना की वजह से महिला अपनी प्राथमिकता के अनुसार खर्च करने के लिए आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हुई। महिलाएं वित्तीय सहायता से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आजीविका के साधन जुटान में कर रही है। पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने में महिलाएं पहले से अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट का लबोलबाब यह है, इस रिपोर्ट का व्यापक असर यह है, परिणाम यह है कि महिलाओं के लिए वरदान साबित हो गई शिवराज सिंह चौहान की ये स्कीम। और शिवराज सिंह चौहान तक जब ये रिपोर्टें लगातार पहुंच रही हैं, अखबारों में तो ये रिपोर्ट जब छपती है तब छपती है ही है, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी अपनी इंटरनल रिपोर्ट वो जरूर ले रहे होंगे। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान चुनाव परिणाम से पहले बुधनी चले गए थे, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान चुनाव परिणाम से पहले छिंदवाड़ा चले गए थे। लेकिन जो कुछ यहां पर हुआ है वो बिल्कुल साफ तौर पर बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से फायदा हुआ है। और इसके बाद में आप ये देखिए, खट्टर ने जिस वक्त में चयन किया जा रहा था मुख्यमंत्री का, खट्टर ने तोमर और प्रहलाद से कहा, मतलब कि बीजेपी के अंदर इस तरह से गुटबाजी है कि एक एक नेता को पता नहीं क्या क्या कह करके मनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो कि पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए थे, उन्होंने नरेंद्र तोमर और प्रहलाद पटेल को बुला करके कहा कि हाईकमान आपको सीएम नहीं बना रहा है लेकिन बड़ा पद देंगे। ये बातें जो है कही गई और इन बातों का मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि जैसे तैसे करके चिपका करके, जैसे तैसे करके मैनेज करके बीजेपी ने कोशिश की है कि वो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी तरफ से सीएम चेहरे को लेकर के कहीं पर कोई बिगड़ती हुई तस्वीर लोगों के बीच में ना जाने दे। और इसके लिए जो संभव था वो बीजेपी ने किया, लेकिन क्या उतना काफी है, सवाल ये है। और इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या वाकई शिवराज के खेमे को यह संदेश दे पाएगी कि आप इन वीडियो के जरिए बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको पीछे हटना होगा।
या शिवराज सिंह चौहान इन वीडियो के जरिए मोदी खेमे को यह संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ भी करिए लेकिन पब्लिक मेरे साथ में है, और पब्लिक का साथ क्या शिवराज सिंह चौहान को इतनी ताकत दे पाएगा कि वो मोदी के फैसले को झुका पाए? सवाल बहुत सारे हैं। और दूसरी इसके बाद में ये खबर देखिए, मोदी के मनमोहन के सिर पर जो ताज रखा गया है, मोदी के मनमोहन के सिर पर जो ताज रखा गया है, और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जितने बड़े नेता जो यहां पर उम्मीद लगाए, टकटकी लगा करके देख रहे थे कि अब तो हम ही मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको शांत करवाना, उनको चुप करवाना, क्या वाकई बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी? और मोदी के मनमोहन यहां पर कितने कामयाब हो पाएंगे? अपनी जो नई छवि वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे? और लगातार शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से यहां पर आक्रामक होकर के मोर्चा संभाल रहे हैं, और जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर के शिवराज सिंह चौहान दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ मध्य प्रदेश में इस वक्त में हो रहा है वो सन्नाटे की राजनीति है। और सन्नाटे की इस राजनीति को अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं समझ पाए तो 2024 में उनका नुकसान शिवराज सिंह चौहान कितना कर सकते हैं, सवाल फिर यह भी रहेगा। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, अब जो बड़ा सवाल है, क्या शिवराज सिंह चौहान अगर बीजेपी उनको केंद्र के अंदर कोई पद ऑफर करती है, क्या कृषि मंत्री उनको बनाती है या पार्टी का अध्यक्ष उनको नियुक्त करती है, तो इन फैसलों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया क्या होगी? सवाल यह भी है। शिवराज सिंह चौहान मान जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान शांत हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान अपना नया बोरिया बिस्तर वहां पर लगा देंगे जहां पर मोदी और शाह चाहते हैं? या शिवराज सिंह चौहान अपना नया झंडा बुलंद करेंगे और शिवराज सिंह चौहान अपने कैंप में मजबूती जो लगातार दिखा रहे हैं, उसके बाद में मोदी शाह को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होता हुआ हम देख सकते हैं? सवाल फिर ये है। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसको हर कोई बारीकी से देख रहा है। एक तरफ कांग्रेस वो कमलनाथ को लेकर के ऐसा लगता है कि फैसला ले चुकी है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान प्रेशर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और यह सब कुछ मोदी शाह की राजनीति को कितना बदल पाता है, सबसे बड़ा सवाल यह है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।